हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये हमारा अभी टॉपिक चल रहा है भौतिक विज्ञान का। और ये हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? इसका क्या कारण होता है कि जो शेविंग ब्रश होता है, आप लोग ने देखा होगा कि जो शेविंग ब्रश है उसको पानी से बाहर निकाला जाता है तो क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। या ऑप्शन बी आपको दिया गया है श्यानता के कारण आपस में चिपक जाते हैं। या ऑप्शन सी दिया गया था प्रत्यास्थता के कारण। या ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे घर्षण के कारण। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण क्या है, जब शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो आपस में क्या है, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर्स की बात करते तो सबसे पहला ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो कि है पृष्ठ तनाव के कारण। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे अगर हम बात करें कि ऐसा क्या होता है पृष्ठ तनाव के कारण जिससे बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं तो यहाँ पे जब ब्रश पानी में होता है तो पानी उसके सभी बालों के आसपास होता है। इसके फलस्वरूप वहां कोई खाली सतह नहीं होती है और पृष्ठ तनाव का प्रभाव बिल्कुल क्या होता है, खत्म हो जाता है। तथापि जब ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव का बल बालों को संकुचित कर देता है। इस कारण से क्या है, बाल आपस में चिपक जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पानी के अंदर जब ब्रश होता है तो वहां पे पानी सब कहीं पे होता है, इसलिए कोई खाली स्थान नहीं होता, जिस कारण से पृष्ठ तनाव वहां पे वर्क नहीं करता है। लेकिन जैसे बाहर निकाल लेते हैं ब्रश तो वहां पे खाली स्थान आ जाते हैं, जिस कारण से पृष्ठ तनाव जो होता है उन ब्रश के बालों को क्या करता है, संकुचित कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की मुक्त सतह क्या है, न्यूनतम सतह क्षेत्र प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब हम यहाँ पे कुछ अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी या कोणी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अर्थात आपने देखा होगा कि जो डांस करते हैं मंच पे तो कभी कभी क्या करते हैं, इस प्रकार से रोटेट करते हैं, तो उनकी जो घूर्णन गति होती है इसको कम करने के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है ए, अपने हाथ क्या एक साथ मिला लेने चाहिए। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अपने हाथ ऊपर उठा लेने चाहिए। या ऑप्शन सी आपको मिलता है यहाँ पे कि अपने हाथ बाहर की ओर फैला देने चाहिए। या ऑप्शन यहाँ पे आपको डी देखने को मिलता है हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। तो यहाँ पे चार में से आपको करेक्ट आंसर बताना होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात तो अपने हाथ क्या है बाहर की ओर फैला दे, जिससे क्या होगा, वहां पे उनकी घूर्णी चाल क्या होती है, बदल जाती है। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि इसका क्या कारण होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी या कोणी चाल कम करने के लिए क्या है, अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। इस परिघटना में क्षैतिज घटक जो द्वारा जो होता है अभिकेंद्र बल का कार्य करता है और इस प्रकार से क्या है, उनकी चाल कम हो जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल है, अर्थात बहुत सारे बल हैं जिनमें से दुर्बल बल आपको बताना होगा क्या है। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे बल हैं, जैसे कि चुंबकीय बल होता है जो कि आपस में दो चुंबक आपस में चिपक जाते हैं या एक चुंबक दूसरे को चिपकाता है। ऐसे ही कोई वस्तु ऊपर फेंक की जाती है तो नीचे गिरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे बल होते हैं, तो उनमें से आपको बताना होगा कि सबसे जो होता है दुर्बल बल कौन सा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको ए मिल जाता है कि गुरुत्वीय बल जो है सबसे कम होता है। या आपको बताना है कि स्थिर वैद्युत बल कम होता है। या ऑप्शन
ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है सी चुंबकीय बल कब मिलता है, या ऑप्शन आपको यहाँ पे डी मिलता है नाभिकीय बल। तो इन चार बलों में से कौन सा सबसे दुर्बल बल होता है, तो उसके करेक्ट आंसर की बात करें तो गुरुत्वीय बल जो होता है सबसे कम होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर इसके डिटेल से बात करें कि बल क्या है, किस प्रकार से इनकी कैटेगरी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सभी चार मूलभूत बलों में से सबसे क्या है, कमजोर होता है। लेकिन इसकी सीमा अनंत होती है, अर्थात क्या है, बल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, पेशीय बल, धक्का लगाने वाले जो बल होते हैं उनको हम पेशी बल कहते हैं। अर्थात बल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिनमें से जो मूल बल हमारे होते हैं चार होते हैं, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल या मूलभूत बल। जैसे कि हमारा गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, विद्युत चुंबकीय हो जाता है, नाभिकीय बल हो जाते हैं, दुर्बल और प्रबल नाभिकीय बल। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो प्रकृति में चार मौलिक बल पाए जाते हैं, जिसमें गुरुत्वीय बल होता है और विद्युत चुंबकीय बल होते हैं। ये साधारणतः हम परिचित हैं, पर दो नए बल हैं, सशक्त बल और दुर्बल बल, जिनको हम नाभिकीय स्तर पर देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है। प्रति प्रकृति में सबसे सशक्त बल अर्थात सबसे मजबूत बल कौन सा, उसको आपको बताना होगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, अब हम बात करने की कौन सा सबसे सशक्त बल होता है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे ए में मिलता है वैद्युत बल होता है, ऑप्शन बी में आपको मिलता है यहाँ पे गुरुत्वीय बल होता है, ऑप्शन सी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है नाभिकीय बल, और ऑप्शन डी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चुंबकीय बल। इन चार में से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे नाभिकीय बल जो होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, प्रबल या सशक्त बल होते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि नाभिकीय बल होते क्या हैं। तो एक्सप्लेनेशन पे अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय बल विद्युत और चुंबकीय प्रभाव के कारण बनते हैं, और प्रकृति में इसकी एक लंबी श्रृंखला है। मजबूत नाभिकीय बल जो है अन्य सभी बलों में से सबसे मजबूत बल होते हैं, लेकिन इसकी सीमा बहुत छोटी होती है। कहने का मतलब यह है कि ये बल जो बहुत सशक्त होते हैं नाभिकीय बल, लेकिन की सीमा क्या है, बहुत कम होती है, और यह परमाणुओं के नाभिक को एक साथ बांधे रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो बांधे रखने वाला बल होता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। ये बहुत कम दूरियों के लिए कार्य करता है, लेकिन ये बहुत ही सशक्त बल या बहुत ज्यादा मजबूत बल होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हमने होमवर्क के लिए दिया था, अर्थात तो जो होमवर्क में उस पार्ट 4 में उसके एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन था हमारा होमवर्क में कि पर्वतीय स्थलों में ठंडी के समय में क्या होते हैं, रात में अक्सर पानी के पाइप जो होते हैं फट जाते हैं। अर्थात क्या होता है, जो ठंडे मौसम होते हैं वहां पे पानी के जो पाइप होते हैं वो रात को क्यों फट जाते हैं, उसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिस वस्तु से पाइप बने होते हैं वे क्या है, ठंडे के कारण सिकुड़ कर फट जाते हैं, एक ही ऑप्शन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और पानी और पाइप फट जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको सी देखने को मिलता है, तुषार के कारण या ठंडी के कारण पाइप पर जंग लग जाती है और वे टूट जाते हैं, या ऑप्शन डी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो पाइप के अंदर वाला पानी जो होता है क्या हिमकृत अर्थात जम जाता है, और जब भी पानी जमता है तो क्या वो फैल जाता है, जिस कारण से क्या है पाइप फट जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तापमान कम होने पर क्या है, पानी अपना आकार बदल लेता है और पानी द्रव से ठोस या बर्फ में परिवर्तित होने लगता है, और उसका आयतन बढ़ जाता है। जब पानी ठोस या बर्फ में परिवर्तित होता है तब यह पाइप के भीतर सतह पर क्या है, अत्यधिक दबाव डालता है। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में पानी के पाइप अक्सर फट जाते हैं। तो ये आज का क्वेश्चंस हमारे थे, जिसमें से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर किया है। अब यहाँ पे हम एक होमवर्क क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा, और इसके करेक्ट आंसर के लिए आप इसका वीडियो जो आएगा 6 नंबर, वहां पे आप इसका करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है
कि ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। अर्थात हम लोग जब है पहाड़ी इलाके पे जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को सांस लेने में समस्या क्यों आती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वायु के कम दबाव के कारण, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा न्यून तापमान के कारण, या ऑप्शन आप यहाँ पे डी देख सकते हैं ओजोन के कारण, या ऑप्शन आपको यहाँ पे डी देखने को मिलता है उच्च आर्द्रता के कारण। अर्थात यहाँ पे चार में से आपको करेक्ट आंसर बताना होगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं और करेक्ट आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।